हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे से हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो बच्चों, जैसे हम जब अर्थ सरफेस के पास रहते हैं, जैसे हम जब अर्थ सरफेस के पास रहते हैं, ओके, तो हमने पढ़ा है कि हम किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला mgh। ठीक है, मैं बोलना क्या चाहता हूं कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में मास के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे मासेस के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे ही जब इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है उन चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बिल्कुल एकदम एनालॉगस है। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मासेस के पास होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के पास होती है। इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बट अभी के लिए देखो, अब डाइपोल भी क्या है, डाइपोल भी क्या है, एक्चुअली एक सिस्टम ऑफ चार्ज ही तो है। चार्ज से बना हुआ सिस्टम ही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जहां पे दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, वही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज है और चार्ज को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसीलिए जब डाइपोल को हम लोग कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, तो इसके पास अपनी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसको एनालॉगस रूप में याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मास के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, माइनस पीई कॉस थीटा, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर पी, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। या आप किसी बुक में आप इसको इस फॉर्म में पा सकते हो माइनस पी डॉट ई, क्योंकि हमको पता है जब कॉस थीटा हटता है तो कौन सा प्रोडक्ट लगता है, तो डॉट प्रोडक्ट लगता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटू सा फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज माइनस पी डॉट ई, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर पी। ओके, अब डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है। जैसे मैं एक रफ एग्जांपल लूं तो जब मैं थीटा की वैल्यू क्या लूंगा, जीरो लूंगा, मतलब जब एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या बचेगी, तो माइनस पीई कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है प्लस वन, तो क्या बचेगा, माइनस पीई। वैसे ही जब मैं थीटा 180 पुट करूं तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 बच्चों सबको पता होता है माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पीई। ओके, तो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसके डेरिवेशन को हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। ओके बच्चों, अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, बट इस टॉपिक से बोर्ड और कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को क्या कराया जाए, रोटेट कराया जाए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। आई होप आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक वर्क का मैंने स्पेशल फॉर्मूला बताया था जो होता है माइनस डेल यू, वेयर यू बीइंग द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो माइनस डेल का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अभी मैं आपको पढ़ाया हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस पीई कॉस थीटा, या फाइनल आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस पीई कॉस थीटा इनिशियल। अब जब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या बन जाएगा, पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस पीई कॉस
थीटा इनिशियल। इसको अच्छे से लिखना चाहो तो P कॉमन ले लो, बचेगा कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ये आपको देगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या देगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये आपको देगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बट मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आता है ओके, वो मैक्सिमम आता है एक्सटर्नल फोर्स के लिए। किसके लिए? एक्सटर्नल फोर्स के लिए। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कितना काम करना पड़ेगा एक डाइपोल को यहां से यहां रोटेट कराने में। जब तक स्पेसिफाई नहीं करेगा अलग से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए वर्क निकालना है, तब तक आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं करोगे। ओके, जब आपको अलग से स्पेसिफाई किया कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तब तक आप बच्चों इस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे। आपको 98% टाइम जो क्वेश्चन आएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? एक्सटर्नल फोर्स के लिए आएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होता है वो जस्ट इसके उल्टा होता है, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इट विल बी इक्वल टू PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। ओके, इसका टैटू बना लो, इसको रट लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जैसे क्वेश्चन आया कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सोचो, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। जब मैं क्वेश्चन बोला था क्या मैंने इलेक्ट्रिक स्पेसिफाई किया? नहीं किया। जो मैंने क्वेश्चन बोला आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, कितना काम करना पड़ेगा। मतलब ही वांट्स टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करोगे, PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन, जहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर E और वेक्टर P। इन दोनों के बीच का एंगल आपका क्या है? थीटा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।